परम दयालु भगवान श्री जगन्नाथ को भक्तों का भगवान कहा जाता है। जब जब भक्तों ने भक्ति भाव से पुकारा है, उसके साथ भगवान खड़े हुए नजर आए हैं। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के विश्वास पर खरे उतरे हैं। कभी तो प्रभु अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं निकल पड़ते हैं, तो कभी दासिया नाम के एक दलित भक्त के हाथ से नारियल उठा लेते हैं। जब रथ ग्रैंड रोड पर लगभग 200 मीटर आगे जाता है तो यह दाहिनी ओर एक मजार पड़ती है। यहाँ रथ आते ही थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। इसके मुगल काल से चली आ रही एक मान्यता है। जहांगीर कुली खान, जिसे लाल बेग के नाम से भी जाना जाता है, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान 1 वर्ष के लिए बंगाल का सूबेदार था। उसने अपने एक सैन्य यात्रा के दौरान रास्ते से गुजर रही विधवा ब्राह्मण महिला से शादी कर ली। इस हिंदू मुसलमान जोड़े से जन्मे सालबेग बचपन से ही भगवान कृष्ण की ओर झुकाव रखते थे। युवा होकर सालबेग ने मुगल सेना का रुख किया। एक रोज किसी युद्ध के समय वो बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद माँ के कहने पर उन्होंने जगन्नाथ से प्रार्थना की। सपने में भगवान के दर्शन पाकर जब वो दोबारा स्वस्थ हुए तो उन्होंने पूरा जीवन भक्ति और भजन के नाम समर्पित कर दिया। श्री जगन्नाथ जी की भक्ति में अनेक भक्तिमय कविता भी लिखी हैं। कहा जाता है कि भक्त सालबेग जो कि मुस्लिम धर्म से थे, लेकिन प्रभु जगन्नाथ के प्रति उनकी निश्चल भक्ति ने श्री भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना दिया। सालबेग भगवान जगन्नाथ को काफी मानते थे। धार्मिक नियमों के कारण भगवान जगन्नाथ मंदिर में अन्य धर्मों का प्रवेश वर्जित था। इसलिए सालबेग को मुसलमान घराने से नाता रखने के कारण जीवन भर मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सका और भगवान के दर्शन पाने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। फिर कृष्ण के प्रेम में उन्होंने कुछ समय वृंदावन में बसेरा किया और कुछ दिन गुजारने के बाद जब वो साधुओं की एक टोली के साथ भजन गुनगुनाते पुरी की रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे थे तो रास्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। सालबेग के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर उनसे बस एक बार दर्शन देने की इच्छा जताई। कहा जाता है कि सालबेग की प्रार्थना का असर हुआ और भगवान जगन्नाथ खुश हो गए। जब यात्रा शुरू हुई तो रथ सालबेग की कुटिया के सामने अचानक रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। इस तरह भगवान जगन्नाथ को अपने परम भक्त को पूजा करने की अनुमति दी। सालबेग के देहांत के बाद उनकी समाधि पुरी में उनके घर में ही बनाई गई, जहां पर वह रहते थे। आज भी इस समाधि के रास्ते में प्रभु जगन्नाथ रथ सालों से जाता है और कुछ समय के लिए मुस्लिम भक्त की समाधि पर रुक जाता है। आज भी यह परंपरा चली आ रही है। भगवान के रथ को सालबेग की मजार के आगे थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। इस तरह ऐसे कई उदाहरण हैं। भगवान के जो परम भक्त हैं, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं और भक्त जैसा चाहता है भगवान वही करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल भगवान जगन्नाथ जी की जय। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे सालबेग के अनेक भजन आज तक लोगों की जुबान पर हैं।